हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GK2 जो में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो इस प्रश्न के साथ। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 2 अगस्त 1946, 21 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 या 24 अगस्त 1947? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, लॉयड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल या नवीन चैमबरलेन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण कराया था? गुप्त वंश, चोल वंश, पल्लव वंश या कुषाण वंश? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पल्लव वंश। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला कौन सा देश है? कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या USSR? तो इसका सही जवाब है भूतपूर्व USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर या आंत पर? तो ज्यादा शराब पीने से हमारे लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? रामेश्वरम, नागपत्तिनम, महाबलीपुरम या तिरुचेंदूर? तो ऑप्शन नंबर 3, महाबलीपुरम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, मुरारजी देसाई या MN रॉय? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन 4 सामवेद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान या फिल्म में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे माना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब है। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य डूबने के पश्चात पश्चिम में और सूर्य निकलने से पहले पूर्व दिशा में चमकते हुए देखा जा सकता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या शनि? तो इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र ही वह ग्रह है जो सूर्य डूबने के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्य निकलने से पहले पूर्व दिशा में
दिखाई देता है। अगला प्रश्न, लोहे के जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? लोहे में जंग ऑक्सीजन की वजह से लगता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है, सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? कम, अधिक, असीमित या शून्य? तो इसका सही जवाब है असीमित, अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। अगला प्रश्न, संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप गूगल में जाकर www.gk2job.com टाइप करके वहां पर हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। वहां आपको हर पोस्ट में क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन सही आंसर जब आप 100 आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको तभी दिखेगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सही आंसर चूज कीजिए और उसके बाद कंफर्मेशन कर लीजिए 100 आंसर पे क्लिक करके, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निकोटीन किसमें पाया जाता है? सिगरेट, तंबाकू या इन दोनों में, या इन दोनों में से किसी में भी नहीं? तो निकोटीन तंबाकू और सिगरेट दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों में सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, जयपुर या आगरा? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उस चार्टर एक्ट का क्या नाम है जिसके द्वारा विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1833, चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, गैसोलीन की गुणवत्ता का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, आयोडीन मान या द्रव्यमान घनत्व? ऑप्शन 1 ऑक्टेन संख्या इसका सही जवाब है। यह है हमारा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इथेन, मीथेन, इथिलीन या एस्टिलीन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इथीन। इथीन ही वो गैस है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसी तरह की जीके के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल GK2 जॉब को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए हों अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com में विजिट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।